नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने नार्को आर्टन गैंगस्टर के सांठगांठ से संबंधित मामलों में 6 राज्यों के 100 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार। कांग्रेस पार्टी नाम को लेकर कई निर्णय नहीं कर पाई है। अगले सप्ताह सिडनी में होने वाली क्वाड नेताओं की बैठक रद्द। फ्रांस में आज कान फिल्मोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने कहा, केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून में देरी की संभावना, मानसून के 4 जून तक पहुंचने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नार्को आर्टन गैंगस्टर की सांठगांठ से संबंधित मामलों में 6 राज्यों के 100 से अधिक स्थानों पर छापे मारे हैं। यह अभिकरण संदिग्धों से जुड़े भवनों में राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय करके तलाशी अभियान चला रहा है। सूत्रों ने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा दर्ज कराए गए 3 अलग अलग मामलों में तलाशी ली जा रही है। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी नाम को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पाई है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री सिद्धारमैया ने नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भेंट की है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडारे ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भेंट की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर एकजुट है और आज शाम तक अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय संग्रहालय स्थिरता और आरोग्य है। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी करेंगे। ये संग्रहालय तत्कालीन भारत की घटनाओं, व्यक्तियों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने का एक व्यापक प्रयास है। तत्कालीन भारत ने वर्तमान भारत के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का शुभंकर ग्राफिक नॉवल संग्रहालय में एक दिन, भारतीय संग्रहालय को निर्देशिका, कर्तव्य पथ का पॉकेट मैप और संग्रहालय कार्ड का भी अनावरण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभंकर चेन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से निर्मित डांसिंग गर्ल का एक समकालीन संस्करण है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग अगले 25 वर्षों में विनिर्माण और नवाचार के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर सकता है। टोक्यो में जापान की चिकित्सा उपकरण कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि ये क्षेत्र भारत के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का अनिवार्य और अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में विश्व के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत ने 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। श्री मांडविया ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में बड़े पैमाने पर चिकित्सा उपकरण और नैदानिक किट का बड़े पैमाने पर विनिर्माण किया, जिससे इस क्षेत्र का योगदान और भी महत्वपूर्ण हो गया। स्वास्थ्य मंत्री ने जापान की चिकित्सा विनिर्माण कंपनियों को आमंत्रित किया कि वे मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया और डिस्कवर इन इंडिया के तहत उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं। संघ लोक सेवा आयोग ने मणिपुर की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के मणिपुर के इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक केंद्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ये परीक्षा 28 मई को होनी है। ये वैकल्पिक केंद्र मिजोरम के आइजोल, नागालैंड के कोहिमा, मेघालय के शिलोंग, असम के जोरहाट और दिसपुर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दिल्ली है। इंटरएक्टिव आवाज प्रतिक्रिया प्रणाली के जरिए इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों के लिए केंद्र बदलने का विकल्प उपलब्ध होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्रत्येक उम्मीदवारों को इससे संबंधित संदेश भेज दिया जाएगा।
मणिपुर के किसी भी जिला प्रशासन के कार्यालय में उम्मीदवार आज से शुक्रवार शाम 5 बजे तक टेलीफोन नंबर 23070641 233-81073 और 233-860-876 पर यूपीएससी से संपर्क कर सकते हैं। इन उम्मीदवारों के केंद्र बदलने का विकल्प आज दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यूपीएससी की वेबसाइट से ताजा ई एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। ये ई एडमिट कार्ड राज्य के मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों से भी उम्मीदवार प्राप्त कर सकते हैं। ये ई एडमिट कार्ड डाक कार्यालयों के जरिए उम्मीदवारों के पते पर भी भेजे जाएंगे। अगले सप्ताह सिडनी में क्वाड नेताओं की बैठक रद्द कर दी गई है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भागीदारी करने से इनकार करने के बाद ये बैठक रद्द कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान तथा भारत के नेताओं की बैठक इस महीने की 24 तारीख को सिडनी में होनी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं करेंगे। श्री बाइडेन ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा को भी रद्द कर दिया है। मंगलवार शाम को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि गहराते घरेलू राजनीतिक और आर्थिक संकट तथा ऋण के कारण कांग्रेस के नेताओं में बढ़ते गतिरोध के कारण वे जापान के G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी करने के बाद वाशिंगटन लौट आएंगे। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। इसका लक्ष्य 2024 तक गांव में हर घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मिशन की घोषणा के समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों को पाइप से जल आपूर्ति की जा रही थी। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% परिवारों को नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मंत्रालय के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की बदौलत 9 लाख से अधिक स्कूलों और 9,39,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति प्रदान की गई है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज फ्रांस में कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर वीडियो संदेश के जरिए उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। डॉक्टर मुरुगन ने ट्वीट में कहा कि तमिल होने के नाते उन्हें राज्य की परंपरागत पोशाक वैश्यती शर्ट पहनकर भव्य कान फिल्मोत्सव में हिस्सा लेने पर गर्व महसूस हो रहा है। फिल्म निर्माता गुनीत बोंगा और अभिनेत्री मानुषी चिल्लर, ईशा गुप्ता और फिल्म अभिनेता कंगबम तोम्बा मंत्री के साथ है। 4 भारतीय फिल्में आधिकारिक तौर पर कान फिल्मोत्सव के लिए चुनी गई हैं। इनमें कानू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कैनेडी शामिल है। भारतीय पवेलियन का शीर्षक विश्व समुदाय के समक्ष भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था रखा गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि केरल पहुंचने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून में इस वर्ष सामान्य से कुछ विलंब होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है। देश के शेष भागों में मानसून का प्रसार केरल से होता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में चंडीगढ़ के मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि मानसून 4 जून तक केरल में सक्रिय होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्ट गलत सूचनाओं और त्रुटिपूर्ण समझ पर आधारित है। रिपोर्ट के बारे में मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अफसोस है कि ऐसी रिपोर्ट गलत खबर और दोषपूर्ण समझ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लक्षित और पक्षपातपूर्ण टिप्पणियों से ऐसी रिपोर्टों की विश्वसनीयता और भी कम हो जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।